आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। कैसे बेटा? रुकेगा ना? हरि बोल, 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 हरि हम सब तालियों के साथ महाराज जी का स्वागत करते हैं। और 5 बजे से 8 बजे का समय था हमारा अवार्ड फंक्शन का, तो उसमें थोड़ा सा समझने का अंतर रहा और उसके कारण मैं समझता हूँ थोड़ी संख्या कम हुई है। कुछ लोग आकर वापस चले गए हैं, कोई बात नहीं, जो भी हैं। अभी हमारे बीच में जो स्वामी हरि चैतन्य पुरी जी हैं, आज के जो मुख्य हमने जो एक पर्यावरण संरक्षण की जब बात की थी, तो पर्यावरण में स्वामी जी तो सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। साधुवाद देता हूं। हृदय से विश्वमित्र परिवार को जो पर्यावरण के संरक्षण के प्रति स्वयं जागरूक होकर समाज को जागरूक करने का एक महान प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ समय में स्वयं मेरे द्वारा जो ईश्वर की कृपा से एक महान प्रकल्प प्रारंभ किया गया, भारत सहित 76 से ज्यादा देशों में इस बहुत कम समय में ही 10 लाख वृक्ष लगाए गए हैं। जो एक अच्छा संकल्प मैंने प्रारंभ किया, उसमें लोगों ने पूरी तरह से रुचि भी दिखाई, जागरूक होकर के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन सभी को। आपने आज विषय रखा है मीडिया और महिलाओं की पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका। छोटे छोटे बच्चों को संस्कार कौन देता है? मां देती है। 6 वर्ष का मेरा नन्हा कन्हैया, मैं परमात्मा की चर्चा नहीं कर रहा हूं, समाज के एक नागरिक के रूप में चर्चा कर रहा हूं जो हमें संदेश दिया। इतना जागरूक है कि हमारी यमुना प्रदूषित हो गई है, जिसका मैं इतना सम्मान करता हूं, जिसका इतना सम्मान करता हूं। यमुना इतनी प्रदूषित हो गई है, ये तो खाली एक कथा के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं कि उसमें कालिए नाग रहता था। वो कालिए नाग नहीं, प्रदूषण था वो। और मुझे लगता है कालिए नाग को मारा नहीं, क्योंकि भारत में तो किसानों का मित्र माना है सर्पों को भी, मारा नहीं है। यमुना से दूर किया है। तो
मुझे नहीं लगता कि नागों को दूर किया है, मुझे तो लगता है कि यमुना जो प्रदूषित हो गई थी उसका प्रदूषण दूर करने की कोशिश की। इतने नन्हे से बालक के मन में जो सबका सहारा है परमात्मा है, वो जो सबका सहारा है उसको किसी के सहारे की क्या आवश्यकता है। लेकिन कदम वृक्ष का सहारा लेकर के बांसुरी बजा रहा है, तो आप उसको सहारे की आवश्यकता है। कभी गौ माता का सहारा लेकर के बांसुरी बजा रहा है, कभी कदम वृक्ष का सहारा लेकर के बांसुरी बजा रहा है, उसको सहारे की आवश्यकता नहीं। वो जानता है कि लोग मुझसे प्रेम करते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं उन्हें यह पता लगेगा कि इसका स्पर्श हमारे कन्हैया का मिला है, उसको काटेंगे नहीं, कम से कम उसके संरक्षण पर ध्यान देंगे। गुरु नानक देव जी ने जिस शिला को भी हाथ लगाया है, पंजा साहब आज मौजूद है, उसका भी लोग संरक्षण करते हैं। इन महापुरुषों ने, इन अवतारों ने, इन पीर पैगंबरों ने जो हमें संदेश दिया है हर प्रकृति के अवयव के संरक्षण का, वनों के संरक्षण का, वन्य जीवों के संरक्षण का, मुझे लगता है सबसे पहला संदेश हमारी माताओं ने घर से दिया है, क्योंकि बच्चों के अंदर वही संस्कार आएंगे जो आप देने की कोशिश करोगे। पहली भारतीय संस्कृति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका वर्तमान समय में आपने देखा, अंग्रेजों के टाइम में पेड़ों को ऐसे पकड़ करके खड़ी हो गई हमारे राजस्थान की महिलाएं, गोलियों से भून दिया गया, एक साथ कितना कत्लेआम हुआ, लेकिन पेड़ नहीं काटने दिया। चिपको आंदोलन की जहां से शुरुआत हुई कौन थी? हमारी बेटियां थी, हमारी बहनें थी, हमारी माताएं थी, जो छोटी छोटी है तब से सिखाया गया ये तुलसी का पूजन करना है, केले का पूजन करना है, बड़ सावित्री आई है तो बड़ वृक्ष का पूजन करना है, ये पीपल का पूजन करना है, ये आंवला एकादशी आई है आंवले का पूजन करना है, अब फलाने का पूजन करना है, ढिकाने का पूजन करना है। लोगों ने मजाक उड़ाया। ये भारतवर्ष में होता है कि पेड़ों की पौधों की पूजा की जाती है। अरे ये भारत खाली कृषि प्रधान देश नहीं, ऋषि प्रधान देश है, और धर्म खाली ढकोसला नहीं है। लोगों ने चंद स्वार्थों के लिए ढकोसला बना दिया है इसे। धर्म से जब विज्ञान दूर होता है तभी ढोंग आता है, पाखंड आता है, अंधविश्वास आता है, रूढ़िवादिताएं आती है, और धर्म भी विज्ञान भी विकास का नहीं विनाश का कारण बनता है। याद रखना, हर क्यों और कैसे का उत्तर है हमारे पास। लोगों ने मजाक उड़ाया, इनके यहाँ तो पेड़ों की पूजा होती है, इनके यहाँ तो पर्वतों की पूजा होती है, इनके यहाँ तो नदियों की पूजा होती है। अरे जिनकी हम पूजा करेंगे उनको नष्ट करने की तो कोशिश नहीं करेंगे, कम से कम यही हमारा उद्देश्य। हमारे वो ये भारत खाली कृषि प्रधान नहीं, ऋषि प्रधान। हमारे ऋषि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक चिंतन महान रखा। आप विचार करके देखिए, वन विभाग ने कितने कठोर कानून बनाए, लेकिन वृक्षों का कटना नहीं रोक पाया, क्योंकि कानून बनने चाहिए, कठोरता से पालन होना चाहिए, लेकिन जन जन जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। याद रखना, कितने कठोर कानून बने, लेकिन पेड़ों का कटना नहीं रुका, जंगल के जंगल साफ हो जा रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने एक मन के अंदर भर दिया कि पीपल जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, बड़ का पेड़ जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। मैंने तो एक बार एक संत सम्मेलन में मैंने कहा कि लोग चर्चा कर रहे थे भगवान शिव के दर्शन कैसे हो, मैंने कहा मैं अभी करा देता हूं आपको। इतने संत लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े महापुरुष बैठे थे, क्या मजाक कर रहे हैं। हरि चेतन तो वैज्ञानिक चर्चा करता है, आपके मुंह से सुनकर के अच्छा नहीं लगा, अभी शंकर जी के, मैंने कहा अभी कराता हूं ना। पीछे झांकिए, पीछे वृक्ष की पूरी पंक्तावली खड़ी हुई थी, लाइन थी पूरी की पूरी पेड़ों। मैंने कहा मेरे सबसे पहले शंकर ये है। मैं शंकर का उनके हर गुण से सम्मान करता हूं, लेकिन सबसे बड़ी उनकी विशेषता क्या है, उन्होंने लोगों की भलाई के लिए जहर पिया और लोगों को अमृत बांटा। और मेरे वृक्ष भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन का अमृत बांट रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का जहर पीने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैंने शंकर भी कह देता हूं तो कौन सी कमी। साक्षात शंकर का अपमान करके उस शंकर को तुम पाना चाहो, नहीं हो पाएगा कभी भी। और शंकर की अर्धांगिनी मां दुर्गा, मां भवानी, मां पार्वती, उसके आप 9 रूपों की नवरात्रियों में पूजा करते हो, तो सबसे पहले कौन सा रूप है, प्रथमम शैलपुत्रीम च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी,
ऋतम चतुर्घंटेति कुष्मांडेति चतुर्दशम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च। ये 9 दुर्गा हम कहते हैं। इनमें सबसे पहली क्या है? प्रथमम शैलपुत्रीम च, ये प्रकृति स्वरूपा है। मैंने भारत नहीं सारे विश्व में पहुंचता हूं और मुझे नाज है अपने भारत पर, अपने भारत की संस्कृति पर। कितने आक्रमण हो रहे हैं, कितने आक्रमण होते रहे और बेशक होते रहे, इस भारत को और भारतीय संस्कृति को ना कोई नष्ट कर पाया था, ना कर पा रहा है और ना कभी नष्ट कर पाएगा। चैलेंज करके कह सकता हूं, बादल आ गए हैं, कोहरा आ गया है, छट जाएगा जब प्रकाश अपना पूरा उभर करके आएगा। यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में जब मैं भारत की ओर से गया, आप में से अधिकांश लोग जानते हैं, तो वहां पर जब मेरा बोलने का नंबर आया, मैंने इतना ही कहा कि मुझे तो पहली बार पता लगा इतने धर्म हैं, मैं सब धर्मों को सम्मान करता हूं। मैंने कभी भेदभाव नहीं माना। मुझसे किसी ने पूछा मंदिर मस्जिद में हरि चैतन्य तुम्हारी नजर में क्या भेद है? बहुत पहले से कहा है, उधर मंदिर, उधर मस्जिद, उधर गुरुद्वारा, उधर गिरजा, उधर गिरजा, उधर गिरजा, तेरा मन आए वहां गिरजा, लेकिन चरित्र से मत गिर, नैतिकता से मत गिर, मानवता से मत गिर, प्यार से मत गिर, एकता से मत गिर, सद्भाव से मत गिर, सौहार्द से मत गिर। गिरना है तो परमात्मा के चरणों में गिर जा, गिरना है तो संतों महापुरुषों पीर पैगंबरों के चरणों में गिर जा, गिरना है तो बड़े बुजुर्गों के चरणों में गिर जा। यहां गिरेगा तो तेरा जीवन उठ जाएगा। मैंने वहां सबका सम्मान किया, सभी धर्मों का। समय कम है, बहुत छोटे से उसमें कहूंगा, तो मैंने खाली इतना ही कहा, मैं भारत की ओर से चिंतन लेकर के आया हूं, आज का नहीं, अरवा चिंतन सनातन काल से जो चला आ रहा है। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं कि यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस यहां पर है, लेकिन यूनिवर्स की किसी ने चर्चा नहीं की। आपको याद होगा लंदन से जब लाइव टेलीकास्ट सुन रहे थे आप में से अधिकांश लोग यहां बैठे हैं, तो मैंने इतना ही कहा, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में यूनिवर्स की चर्चा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा विश्व शांति तक गए हैं, वर्ल्ड पीस तक गए हैं, लेकिन मुझे नाज है अपने भारत और भारतीय संस्कृति पर। आज से नहीं, सनातन काल से कहती है ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदयः शांति, वनस्पतयः शांति। कहां तक कहूं? जो अंतरिक्ष में शांति चाहती है, पाताल में शांति चाहती है, पृथ्वी पर शांति चाहती है, औषधियों में शांति चाहती है, वनस्पतियों में शांति चाहती है, और ज्यादा क्या, शांति रेव शांति, शांति में भी जो शांति चाहती हो वो भारत की संस्कृति हो सकती है, भारत का चिंतन हो सकता है। और याद रखना, लोग लूट करके ले गए हमारा सोना चांदी, हीरे जवाहरात, कोहिनूर, खजाने, और आज चाहे अपने भी लूट रहे हो, लेकिन अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है। बिजनेस बना करके नहीं, जैसा बन गया है, कथा प्रवचन एक धंधा बन गया है, योग धंधा बन गया है, आयुर्वेद धंधा बन गया है, शिक्षा धंधा बन गई है, चिकित्सा धंधा बन गई है, व्यवसाय बन करके रह गया है। व्यवसाय बना करके नहीं, निस्वार्थ भाव से चंद लोग भी एकजुट होकर के आगे आए। मैं चैलेंज करके कहता हूं, भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित, जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित हो गई। लेकिन याद रखना, पर्यावरण का संरक्षण किए बिना, इसकी रक्षा किए बिना आप अपनी रक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसके विपरीत जीवन जीते हुए आप अपने लिए ही मुसीबतों को आमंत्रण दे रहे हैं। 3 तरह के लोग सारी दुनिया में मुझे नजर आए हैं। एक प्रकृति परिपूर्ण जीवन जीते हैं, एक विकृति परिपूर्ण जीवन जीते हैं, और एक संस्कृति परिपूर्ण जीवन जीते हैं। खुद खाना, चंद शब्दों में, कम से कम शब्दों में बताऊं, खुद खाना ये प्रकृति है। किसी का छीन करके खाना या किसी को चैन से न खाने देना, ये आप बोलिए विकृति है। और किसी को खिला करके खाना, ये मेरे देश की संस्कृति है। मैं खुद जीना चाहता हूं, हर व्यक्ति जीना चाहता है, यही प्रकृति है। लेकिन लोगों की लाशों पर पैर रख करके जीने की कोशिश करना, लोगों के जीवन को संकट में डाल करके जीने की कोशिश करना, ये विकृति है। और अपनी जान न्यौछावर करके भी किसी की जान बचाने की कोशिश करना, ये मेरे देश की संस्कृति है। आप संस्कृति परिपूर्ण जीवन जिए, न जी सके कोई बात नहीं, कम से कम प्रकृति परिपूर्ण जीवन तो जिए। अगर प्रकृति के नियमों की अवहेलना की, प्रकृति से छेड़छाड़ की, प्रकृति को विकृत करने की कोशिश की, याद रखना, जो प्रकृति मां से ज्यादा हमारी रक्षक है, वो हमारी कब भक्षक बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा। जन्म देने वाली मां से ज्यादा रक्षक है ये प्रकृति मां हमारी, लेकिन जब हम इससे छेड़छाड़ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, इसके प्रकृति के नियमों की अवहेलना करते हैं, पालना नहीं करते हैं, ये भक्षक बन जाती है। फिर बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, सुनामी आती है, भूकंप आता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। जो मां से ज्यादा रक्षा करने वाली, वो हमको मारने की कोशिश कर रही है,
वो नहीं मार रही। हम अपने लिए संकटों को स्वयं निमंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और इन संकटों से बचाने के लिए विश्व मित्र परिवार जो एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, स्वयं जागरूक होकर के आपको जागरूक करने के लिए कोशिश कर रहा है। जोरदार तालियों से उसका हम स्वागत करते हैं। बहुत व्यस्त कार्यक्रम था। कल ही मैं उत्तराखंड से राजस्थान पहुंचा और मेरे पास सूचना पहुंची आपके इस महान कार्य में एक आहुति मेरी भी लग जाए। इस उद्देश्य से मैं कोई खाली मान सम्मान पाने के लिए नहीं, आपके इस महान कार्य में कंधे से कंधा मिला करके जो हमेशा से पहले से ही इस कार्य में लगा हुआ है, वो एक वचन देते हुए कि आपके साथ है इस कार्यक्रम में तन से, मन से, धन से आपके ही दिए। हरि बोल। जरा जोर से बोलो ना। भारत माता की जय। भारत माता की जय हिंद। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। बोलने को बहुत। जब हम अपने आयुर्वेद में जड़ी बूटियों के बारे में कोई भी ग्रंथ अथवा कोई भी रेफरेंस पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उस समय के मनीषी ये सब लोग जो आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन दिल की गहराई से जो देखते हैं, दिल की गहराई से जो संगीत का अनुभव करते हैं, वो आपके सामने ये पेश करेंगे। संगीत की दुनिया में ये आने वाले सितारे हैं और स्वामी जी का विशेष आशीर्वाद मैंने लिया था इसके लिए। तो ये संगीत का छोटा सा एक कार्यक्रम आपके बीच में कमल जी संभालेंगे आगे। संस्थापक अध्यक्ष श्री ईश्वर दयाल जी हैं। सब लोग यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी हमारे और भी मुख्य अतिथि आएंगे। स्वामी जी से आग्रह है डॉक्टर राजपाल त्यागी जी को शिक्षा स्वागत है आपका। बहुत बहुत बधाई है। बिल्कुल परम आदरणीय स्वामी जी, मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, भाई और बहनों, मैं विश्व मित्र परिवार के इस एक वैश्वीकरण के बढ़ते दिनों में, जो कि हमारा नारा है, 1 मिनट लूंगा, 50 के लिए मुझे जाना है। हम लोग भारतीय हैं। भारत ने बहुत प्राचीन काल से एक स्लोगन दिया, अयम निजे परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। विश्व मित्र परिवार श्री गो त्यागी भारती के नेतृत्व में इस महान नारे के अनुसार बहुत सुंदर बरत रहा। पर्यावरण इस देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत गंभीर समस्या है। 5 मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, उनसे अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी विकृतियां स्थानीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय नहीं, लेकिन और वैश्विक नहीं, लेकिन ब्रह्मांड तक इसका असर है। मैं समझता हूं कि इस दिशा में भू त्यागी जी का जो प्रयास है वो बहुत सराहनीय है। इनके इस प्रयास के अनुपालन में मैंने खुद 51
51,000 पेड़ श्रीधर विश्वविद्यालय तिलानी राजस्थान में, जिसमें मैं भारतीय अध्ययन जिसको इंडोलॉजी कहते हैं उसका निदेशक भी हूँ, इनके प्रयास से कराए हैं। आगे भी आपको हमारा सारा सहयोग जारी रहेगा और मैं आशा करता हूँ कि आपका ये प्रयास निरंतर आगे बढ़ेगा। हम तन मन धन से जो कुछ होगा आपके लिए करेंगे। आपने मुझे यहाँ बुलाकर अपने अधिक स्वास्थ्य दोहरा दिया था पहले, है ना, तो मैं उसी के अनुपालन में हमेशा आपके साथ रहूँगा। विद्वता से विश्व मित्र परिवार की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे गुरु जी यहाँ बैठे हैं, मैं पहले उनको नमन करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। वैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसमें देश भर के लगभग 4,500 न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 12,000 से अधिक हमारे साथ में जर्नलिस्ट मेंबर जुड़े हुए हैं पूरे हिंदुस्तान से। काफ़ी देर से आप जो मेन टॉपिक को बहुत अच्छा है, पर्यावरण में मीडिया और महिलाओं की भूमिका। पहले मैं उस पर थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। मेरे को लगता है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। देश में जंगल कटते जा रहे हैं, वन खत्म होते जा रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा रीजन पर्यावरण खराब होने का ये भी है कि हमारे जो जानवर हैं, हमारे जंगल में रहने वाले वन्य जीव जो हैं, वो भी खत्म होते जा रहे हैं। उनके खत्म होने से भी जंगलों में बहुत प्रभाव पड़ता है। हम इस चीज के ऊपर कम सोचते हैं, कम बात करते हैं, मगर हमें इस पर भी बात करनी चाहिए। जब हमारे वन्य जीव जिंदा रहेंगे तो हमारे वन, हमारे जंगल सुंदर लगेंगे और उसको काटने में हर किसी के दिल को दुख होगा। अभी हाल ही की एक घटना आपने उत्तराखंड त्रासदी सुना होगा। दोस्तों, मिलता है अब जिस गंगा में हम लोग अपने पाप धोने के लिए जाते हैं, वो गंगा हुई बद्रीनाथ से, गौमुख से, कई जगहों से आप मिलके हरिद्वार में लोग स्नान करते हैं। तो उस गंगा का जो रूट है वो काट दिया गया। आज भी हमारे उत्तराखंड में बहुत सी बाहर की कंपनियां आके इन जंगलों को काटती जा रही है। हमारे जो उत्तराखंड में हमारे वन है सुंदर, और जिसे हम आज के टाइम पे कहते हैं कि हम उत्तराखंड जाना है घूमने लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मौसम अच्छा रहता है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ पर जंगल वायु अच्छी है, वहाँ पर जड़ी बूटियाँ अच्छी है, पानी हमें जो मिलता है जड़ी बूटियों का पानी मिलता है। पर दोस्तों, की बार वहाँ पर जाके उसको रोकने की कोशिश करी, मगर सरकार ने उसको अप्रूवल दी और वो टूटता चला गया। तो दोस्तों, हमें ऐसे विचार करने होंगे। हमें और ममता शर्मा जी ने महिलाओं के लिए हिंदुस्तान में जो कार्य किए हैं वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। मैं स्वागत करूंगा। तो उसके बाद जब गुरु जी से पूछा कि आगे मैं लास्ट सेकंड में गुरु जी से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। हमारे बीच में राधा शर्मा जी आ चुकी हैं। अभी मेरा आग्रह है कि सब लोग अभी अंदर बैठेंगे, कृपया बाहर ना जाएं। और हमारे जो संकल्प है उसमें आशीर्वाद देने के लिए स्वामी हरि चैतन्यपुरी जी पहले से आए हुए हैं। आप सब लोग जो अपने आप में एक संस्था है, संस्थाओं से संबंधित हैं और आपके पीछे लाखों की भीड़ अक्सर टीवी चैनलों पर, चैनल के माध्यमों से देख रहे होंगे। अभी हमारे आशीर्वाद देने के लिए माननीय ममता शर्मा जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी आ चुकी हैं। आपसे अभी हम जो सम्मान समारोह है हमारा पर्यावरण रत्न और हमारा महिला रत्न और मीडिया रत्न जो सम्मान समारोह है, उसमें जो अभी कुछ लोग रहते हैं, तो मैं एक एक कर सबको बुलाऊंगा। कृपया जो आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे परम पूज्य स्वामी हरि चैतन्यपुरी जी, सामान्य डॉक्टर मनमोहन बजाज जी, संस्कारों के संस्थापक श्री ईश्वर दयाल जी, डॉक्टर मायाराम जी उनियाल, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर श्याम सिंह ठाकुर जी, परमवीर चक्र विजेता कर्नल तेजिंदर पाल जी त्यागी साहब, सरोजनी नीतम जी, कुमुद कर्मप्रिया श्रीवास्तव जी, और सबसे बढ़ के जो होता है वो होता है जो आयोजन करता है, तो श्री भूत्यागी भारतीय श्रीमती भावना त्यागी जी। आज जो विषय आपने लिया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इतने बड़े बड़े विद्वानों के सामने हमको खड़ा कर दिया जाता है, हम क्या बोलें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपने खड़ा किया है मुझे यहाँ लाके, इसलिए बोलना बहुत ज़रूरी है। तो
क्योंकि महिलाओं का ही काम देखती हूँ तो पहले महिलाओं के बारे में थोड़ा सा बोलूँगी कि हमारे देश में महिला का एक अलग महत्व है और नारी और प्रकृति दोनों एक समान है। तो अगर प्रकृति से छेड़छाड़ होती है तो उदाहरण उत्तराखंड है। प्रकृति से छेड़छाड़ हुई तो सारा सफाया हो गया। और जो लोग कहते हैं साइंस सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं है, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि सारे मंदिर इंटैक्ट हैं, किसी मंदिर का कुछ नहीं हो रहा है। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि प्रकृति से छेड़छाड़ जिसने की उनका ये हर्ष हुआ। और जहाँ तक नारी का सवाल है, नारी भी अपने आप में प्रकृति से कम नहीं है। भगवान ने नारी को जो बनाया है, और मेरे भाई यहाँ मुझे ज़्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन इतनी सी बात ज़रूर कहूँगी कि नारी दिल से कोमल हो सकती है, शरीर से कोमल तो ईश्वर ने ही उसको बनाया है, लेकिन दिमाग से कमज़ोर नहीं है। दिमाग हमारी नारियों का, मैं समझती हूँ कि पुरुषों से अभी जो नया सर्वे आया है उसमें कि 29% दिमाग महिला का पुरुष से ज़्यादा होता है। तो दिमाग जो है वो महिला का बहुत, और जो ठान लेती है वो करके भी दिखाती है। आज पर्यावरण की बात है तो पर्यावरण एनवायरनमेंट हुआ और वातावरण एटमॉस्फेयर हुआ। तो मेरा मानना ये है कि अगर एटमॉस्फेयर अच्छा है या एनवायरनमेंट अच्छा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को अच्छा रखना ये नारियों का बहुत बड़ा एक कर्तव्य बनता है। और मैं सोचती हूँ कि जितने ढंग से पर्यावरण को और वातावरण को एक नारी अच्छा रखती है उतना पुरुष नहीं रख पाता। अब जहाँ तक पेड़ लगाने का सवाल है, पेड़ों का मैं ये मानती हूँ, होली आती है, दिवाली आती है, हम लोग घर में सफाइयाँ शुरू कर देते हैं। और अब तो खैर लकड़ी के फ्लोर हो गए, इटालियन टाइल्स आ गए, पता नहीं क्या क्या आ गए, लेकिन वो ज़माना था जब घर में गोबर से लीपा जाता था। करेक्ट। और लीप के जब वो सूख जाता था तो उसमें मांडने मांडे जाते थे। और वो आप देखिए वो एंटीसेप्टिक भी था, उसमें कीड़ा नहीं लगता था, उसमें दीमक नहीं लगती थी। लेकिन ज़माना बदल गया, आईटी का ज़माना आ गया। राजीव जी ने जो जिस तरह से आईटी को आगे बढ़ाया, लेकिन मैं फिर भी पर्यावरण का जहाँ तक सवाल है, पेड़ जो है वो एक पर्यावरण को बहुत स्वस्थ रखता है, स्वच्छंद रखता है, सुरक्षित रखता है। तो जहाँ तक हो सके हमें पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। और पेड़ों को मेरा मानना यह है कि जिस तरह से हम एक बच्चे को पैदा करते हैं और फिर पालते हैं कि इसको भूख लगी होगी, इसको ये चाहिए, उसको ये चाहिए, तो समय पे खाद देना, समय पे पानी डालना, ये हमारा बड़ा कर्तव्य बनता है। हालांकि मैं देखती हूँ कि लोगों को पकी पकाई रोटी अच्छी लगती है, मेहनत नहीं करना चाहते। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सब कुछ चाहिए। हमारे घर के सामने की सड़क भी अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारे व्हीकल आराम से निकल सके, पानी भी नलों में आना चाहिए, बिजली भी होनी चाहिए। लेकिन हमारी ड्यूटीज देश के प्रति क्या है उसके बारे में हम नहीं सोचते। हमारा भी तो कर्तव्य बनता है हमारे देश के लिए। मैं कई बार अमेरिका गई, मैंने बहुत करीब 20-25 देशों की यात्राएं की। आप ताज्जुब करेंगे, सिंगापुर में तो जो मैंने आलम देखा है कि मशीन सन 1983 की बात बता रही हूँ कि रोज मशीनें पेड़ों को धोने आया करती हैं। और उस टाइम ऐसा लगता था कि पूरी प्रकृति बरस पड़ी है हमारे ऊपर, खूबसूरती बरस पड़ी है हमारे ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ इन सब बातों की बहुत कमी है, जिनको पूरा करने में पुरुषों का तो हाथ होता ही है, लेकिन महिलाओं का भी पूरा हाथ होता है। और जब हम बात करते हैं प्रकृति की, तो बेटी से मैं उसको जरूर जोड़ती हूँ, तो बेटी को बचाना, तो सेव डॉटर सेव वाटर। इस तरह से हम पानी के बारे में सोचते हैं कि पानी बचाओ, लेकिन महाराष्ट्र बैठे हुए हैं, अगर बेटी नहीं होगी तो सृष्टि कहाँ से चलेगी? सृष्टि का सृजन ही महिला करती है। जब सृष्टि महिला नहीं रहेगी तो सृष्टि नहीं चलेगी। अब महाशिवरात्रि निकली है, जन्माष्टमी भी आती है, रामनवमी भी आती है, सब एक एक दिन में चले जाते हैं।
लेकिन नवदुर्गा 9 दिन चलती है। अब नवदुर्गा का महत्व ज्यादा है कि दुर्गा जो है वो हर रूप में आपको नजर आती है। कामायनी कोमल भी है, और जब उसको अपना रूप दिखाना पड़ता है तो दिखाना पड़ता है। पॉलिटिक्स में हम लोग हैं, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए मुझे, लेकिन अगर कहीं कहीं रुद्र रूप नहीं होता तो पता नहीं सर्वाइवल ही नहीं होता। तो महिला के अपने अधिकार है, महिला का अपना वर्चस्व होना चाहिए, महत्व होना चाहिए, और महिला को प्रकृति के साथ जोड़ के जिस तरह से हम काम करते हैं, मैं सोचती हूँ कि आज महती जरूरत है कि उसको सुरक्षित भी कैसे रखें। जो हालात हुए, दामिनी केस तो वो केस है कि उजागर हो गया, हाईलाइट हो गया, लोगों को पता लग गया, पता नहीं कितनी दामिनी शहीद हो गई बेचारी, पता ही नहीं है। आप रूरल एरियाज में जाइए, हम बड़ी बात करते हैं पेड़ लगाओ सींचो, और राजस्थान जो रंग बिरंगा राजस्थान है, मैं सोचती हूँ महिलाओं का वर्चस्व कायम रखने के लिए महिलाओं को आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। अब वो चाहे फील्ड बिजनेस का हो, चाहे प्लेन उड़ाने का हो, चाहे राजनीति हो, और अब तो विदुषी जो महिलाएं हैं वो साइंटिस्ट भी बन रही हैं, फौज में भी जा रही हैं। और मैंने देखा है कि कई महिलाएं जिनको रुद्री पाठ और ये कंठस्थ है, वेदों का ज्ञान कंठस्थ है, आप कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ लीजिए, बड़े आसानी से वो हवन यज्ञ सब में भाग लेने लगी हैं। तो आज जो है, और कहीं ना कहीं धर्म, मैं सोचती हूँ धर्म वही है, धर्म कोई मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम बहुत बात करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि धर्म वही है जिसका पालन कर्तव्य परायण के साथ किया जाए। कर्तव्य परायण का सबसे बड़ा धर्म, देश आजाद हुआ, ट्राइब है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका आजादी दिलाने में रही, क्योंकि जब आजादी के दीवान स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, जब वो मीटिंग्स करते थे तो महिलाएं बाहर खड़ी होती थी कि अगर ब्रिटिश के कोई लोग आए या कोई पुलिस आई तो हम एक अजीब सी आवाज करेंगे जिससे आप समझ जाइएगा कि वो लोग आ गए और आप यहाँ से इधर उधर हो जाइएगा। तो महिलाओं ने, और एक महिला का किस्सा मैं आपको बताऊंगी, हमारे यहाँ जो ट्राइब थी उसने इतनी लड़ाई लड़ी पुलिस के साथ कि उसका एक स्तन कट गया उस लड़ाई में। तो मैं ये कहूँगी कि महिला की जो भूमिका है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और पेड़ पौधे बचाने में, जीव जंतु बचाने में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे मुझे ही लगता है कि पक्षी मत पालो, उसको स्वच्छंद उड़ने दो। महिला रत्न, मीडिया रत्न, समाज रत्न, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का जो दिल है, जिस तरह से महिलाएं काम कर सकती हैं, विदुषी भी हैं। इंदिरा जी को हमें नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने बिल्कुल दुर्गा का रूप धारण करके इस देश को चलाया। और 33% जो आरक्षण मिला, जो रिजर्वेशन मिला, वो राजीव जी के की वजह से मिला, उसे भी नहीं भूलना चाहिए। जगह जगह सरपंच हैं, पंच हैं, जिला प्रमुख हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, पंचायत प्रधान हैं, लोकल बॉडीज में महिलाएं बैठी हुई हैं। मैं सोचती हूँ महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के एजुकेशन के लिए, महिलाओं की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमें सामूहिक एक बीड़ा उठाना चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि हम सब मिलके महिलाओं के लिए काम करेंगे। कुछ एक छोटा सा है, बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, फूल पर बैठी हुई तितली को ना उड़ाया जाए। और ये बात बिल्कुल सही है। और एक शेर में मैं मेरी तरफ से कहूँगी मेरी बहनों के लिए कि कभी हम महल की तरह गुलों से खिलते हैं, कभी हम महल की तरह गुलों से खिलते हैं, कभी हम धुओं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियाँ हमें उड़ने से क्या खाक रोकेगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ाते हैं। मेरा स्थान ग्रहण करूँगी और इसके लिए धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। जय हिंद। जो हमारी ये संपूर्ण पर्यावरण संरक्षण का अभियान है, मेरा ये सबसे बड़ा स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है मेरा, इसमें मैं सबसे चाहूंगा कि सर इसमें सहयोग करें।
और घोषणा करेंगे। From Bundi. Bundi, Kota Bundi. Yeah, Kota. Bundi, Kota is my Maika and Bundi is my sister. Yeah. यहाँ कभी एक आम का बाग हुआ करता था। हम छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलते, यहाँ दौड़ वहाँ दौड़, इस पेड़ पर उछल, और वो माली काका हमारे पीछे भागते, अरे अरे रुको, अरे। आज सोचता हूँ तो लगता है वो सब एक सपना था, आंखें खुली, पसंद था। लेकिन आज मैंने एक और सपना देखा है कि यहाँ फिर से एक बाग लगाऊंगा। मैं तो एक पौधा भी लेकर आया हूँ, देखिए कहाँ जमीन पे है। हाँ, यहाँ इधर आ, देख ताऊ क्या कर रहा है। अबे ये तो मैदान खोद रहा है। वैसे रोकते हैं वरना हम क्रिकेट कहाँ पर खेलेंगे। हाँ, धरती को खुशहाल बनाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष बचाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष बचाओ। बेटा जन्मा पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, बेटी जन्मे पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, नौकरी चाहिए पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, नौकरी मिल गई पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, शादी करनी पेड़ लगाओ, शादी हो गई पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष बचाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष बचाओ। वर्षगांठ है पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, एडमिशन मिला पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, प्रमोशन मिला पेड़ लगाओ, त्योहारों में पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष बचाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष बचाओ।
पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, वृक्ष बचाओ, वृक्ष बचाओ, धरती को खुशहाल स्वामी हरि चैतन्यपुरी जी से कृपया मंच पर आ जाएं और कुछ अवार्ड का हमारा जो फंक्शन है, और मैं सबसे पहले सहारा समय से श्री दिनेश गौतम जी को बुलाऊंगा। दिनेश सम्मानित किया जा रहा है। कृपया मंच पर आए। संजय शर्मा जी कृपया मंच पर आए। संजय शर्मा जींद से आए हैं, हरियाणा से इनको मीडिया रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। दिनेश जी एक चित्र मेरे साथ मिक्स करना पड़ेगा आपको। जोरदार तालियां। और सम्मान दिया जा रहा है दिनेश गौतम जी को। और बीपीएस के नंबर भाई जैन जी महावीर चैनल से हैं, अगर आ गए हैं तो अभी रास्ते में थे, नहीं तो थोड़ी देर में हम देवाशीष भंडारी जी सम्मानित के लिए, सम्मान के लिए बुला रहा हूँ। और फैजाबाद से हमारे बीच में है सुचिता तिवारी जी। सुचिता तिवारी जी, जोरदार तालियां। महिला रत्न के लिए सम्मानित किया जा रहा है सुचिता तिवारी जी को फैजाबाद से। जोरदार तालियां। महिलाओं का सम्मान इस देश में और हमें बढ़ाना चाहिए। काम भी करिए और आगे ठीक है, भी हम सम्मान करेंगे क्योंकि आपने 10 लाख पेड़ लगवा चुके हैं और हमारे साथ आज ये नया संकल्प लेकर जाएंगे कि इस 11 करोड़ वृक्षारोपण के अंतर्गत ये कितना वृक्ष लगाएंगे। ये कार्यक्रम विश्व मित्र परिवार आपके समक्ष लेकर आया है। जोरदार तालियां सभी सम्मानित व्यक्ति को मान होता है। संजीव तजेंद्र कटारिया। विश्व मित्र परिवार इन सभी को सम्मानित करते हुए सम्मान का अनुभव महसूस कर रहा है। जोरदार तालियां सभी सम्मानित व्यक्तियों के लिए। हमारे बीच में उत्तराखंड से उत्तराखंड डॉक्टर राजपाल त्यागी हमारे बीच में है। डॉक्टर नरेश सभी मंच पर टिके हुए हैं। शशि तिवारी जी को जोरदार तालियों से सम्मानित किया जा रहा है। आप सभी भी जोरदार तालियां बजाते हैं। सम्मान श्रीमती रमा त्यागी पर्यावरण मित्र के लिए कर रहे हैं। जोरदार तालियां। श्याम पवार की मंच पर आ जाएं। और हमारे बीच में जो मंच पर आ जाए
अभी एक बहुत अच्छी सी राम किशोर पाठशाह जी और मैडम पाठशाह जी, रीमा जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। धूम त्यागी के लिए, गुरु त्यागी भारतीय जी के लिए, जिन्होंने ये कार्यक्रम को इतना सुंदर तरीके से तैयार किया है। और कृष्णा ऊर्जा जी यदि आगे हो तो मंच पर आ जाए, जोरदार तालियां। महिलाओं का फोटो अलग खिंचवा लो। महिला रत्न के लिए एक, और हमारे बीच में बहुत अच्छी बात है, और आज गुड़गांव हरियाणा विश्वमित्र परिवार रॉक्स। जय माता दी। सुचिता और विश्वमित्र परिवार सुषमा पाठशाह जी। महाराज जी एक बार आशीर्वाद दो, वापस खींचता हूँ। हाँ हाँ दे, बस लीजिए। साथ साथ हो जाए, 10 साल का साथ चलता रहे। और विश्वमित्र परिवार उन सभी का सहयोग करेगा जो विश्व में वृक्ष लगाने का। गुप्ता और भाटी जी, विपिन गौड़, विश्वमित्र परिवार कार्यक्रम आपके लिए लेकर आया है विश्व। और रजनीश वर्मा जी मंच पर आ जाएं। रजनीश वर्मा जी।